अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि मैंने इसे आज 2 दिन बाद में दोबारा ये अपनी वो जो वीडियो थी जो मैंने स्टार्ट की थी बेस बनाने की, बेस के बाद जो ऑर्गेनिक साबुन का जो मैं आपको लेसन दे रहा हूँ, ये हमारा ऑर्गेनिक साबुन जो फाइनल शक्ल में हमने बनाना है उसका मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक सुनने को तो सोप होता है, अगर आप एक डेली किसी किस्म का सोप यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको कोई कहता है कि ऑर्गेनिक सोप, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। नाम सोप तो एक तरह का है, ऑर्गेनिक के बनने का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं आपको लेसन दे रहा था लास्ट टाइम जो इसी कंटिन्यूटी में आप इसे पीछे देख रहे हैं, वो 2 दिन पहले का था। मैं फिर बिजी हो गया था, तो आज 2 दिन के बाद मुझे टाइम मिला, तो मैं इस अपनी वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि आपको, नाजरीन को, बच्चियों को, बच्चों को और पूरे नाजरीन को जो जो हमें वॉच कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, उन्हें बताया जाए कि जो हम मलिक ऑर्गेनिक्स जो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनती है और इसका इस्तेमाल कैसा है और इसका फ़ायदा कैसा है। आप ये ज़हन में रखें, जब ऑर्गेनिक किसी भी चीज़ का नाम लिया जाता है, इसका मतलब ये है कि गॉड मेड जो भी चीज़ है वो उसे एक खास प्रोसेस में बना के तरतीब के साथ जमा करके, तो जो चीज़ें आपके सामने पेश की जाती हैं उन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स कह लें, ऑर्गेनिक फूड कह लें, कुछ भी जो भी कहें, उसमें अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें जो है ना वो शामिल होती हैं। तो आप समझदार हैं, तो जो चीज़ अल्लाह ने बनाई होगी इंसान के लिए, उसका आप खुद समझ सकते हैं कि फ़ायदा क्या होगा। आप बच्चों ये ज़हन में रखें, आज जिस नुकसान से हम गुजर रहे हैं, सेहत के नुकसान से गुजर रहे हैं, चेहरे के नुकसान से गुजर रहे हैं, बालों के नुकसान, अक्सर बच्चे बच्चियां गंजे हो रहे हैं, अगर उस नुकसान में से अगर लोग गुजर रहे हैं, बच्चे बच्चियां गुजर रहे हैं, इसमें अल्लाह का कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो वो हमारा हजरत इंसान का खुद है कि हमने गॉड मेड चीज़ों को छोड़ के मैन मेड चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो हमें झेलना पड़ते हैं। अच्छा, बात करते हैं। पहले मैंने आपको इससे पीछे बेस बनाना बताया कि किस तरह बेस बनती है। फाइनल हम इस शक्ल पे जाएंगे कि ये काफी सोप है हमारा मलिक ऑर्गेनिक्स का काफी सोप। काफी सोप के अलावा ये ज़हन में रखें, दुनिया के हर फ्रूट का सोप हम बनाते हैं और आप भी बना सकते हैं। जो जो सीजनल फ्रूट होता है उसका आप सोप बनाएं या आप हमसे परचेज करें, उसे उसी सीजन में यूटिलाइज करें, तो आपको बहुत फायदा होगा। लाइक जब एक सीजन चल रहा है सेब का, एप्पल का, उसके खाने का भी आपको फायदा, स्ट्रॉबेरी का चल रहा है, उस सीजन में आपको स्ट्रॉबेरी खाने का फायदा। जो लोग स्ट्रॉबेरी को स्टोर करके दूसरे सीजन में इस्तेमाल करते हैं, आप ये ज़हन में रखें, वो फायदा नहीं, नुकसान उठा लेते हैं। इसीलिए जब स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो आप स्ट्रॉबेरी का सूप बनाएं। स्ट्रॉबेरी आप खा भी रहे हैं, आप चेहरे पे भी लगा रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपको फायदा होगा। मैं यहां पे आपको एडवाइस ये करूंगा कि जो स्टोर करके आप फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं वो आपको बेनिफिट नहीं देते, वो आपको नुकसान देते हैं। और इसी तरह हर सीजन में अब कंप्लीट बेनिफिट आप चाहते हैं, तो जिस फ्रूट का भी आप जिसको खा रहे हैं उसको लगाने के लिए भी आप ये बना सकते हैं। अच्छा, ये देखें, लास्ट टाइम ये मैंने इसमें बेस बना के डाली थी, अब आपके सामने मैं निकालता हूं, निकाल के मैं आपको ये दिखाता हूं कि कितनी खूबसूरत ट्रांसपेरेंट बेस जो है वो हमने बनाई है। ये देखें, ये मेरा हाथ आपको नीचे से नजर आ रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंसी आप चेक कर सकते हैं। मैं इसके अलावा भी आपको दिखाता हूं। अब ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए ये इतनी खूबसूरत ट्रांसपेरेंट बेस आपको बना के, ये देखिए आप लफ्ज पढ़ सकते हैं इसके नीचे से, इतनी खूबसूरत और ट्रांसपेरेंट बेस। अच्छा, ये जो हमने अभी रिसेंटली ये हमारी ट्रांसपेरेंट बेस जो हमने बनाई है, इसे डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं करेंगे, इसे डायरेक्ट आप साबुन बना के इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। इसमें कास्टिक सोडा जो इस्तेमाल होता है, कास्टिक सोडा इंतहाई बेनिफिट्स का अमल होता है, कुदरती चीज है। ये 2 माह इसको रखेंगे, कास्टिक सोडा 2 महीने अपनी मुकम्मल पावर ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ जो नुकसान पहुंचा सकती है उसको खत्म हो जाती है कुदरती तौर पे। ये ऑयल में इस्तेमाल होने के बाद 2 माह के बाद फिर हम इसका साबुन बनाएंगे। आप घर में भी अगर बेस तैयार करें तो डायरेक्टली आपने इसको यूटिलाइज नहीं करना, इसको रख छोड़ना आपने 1.5 से 2 माह के बाद। फिर इसको साबुन हमने आगे कैसे बनाना है, ये हम कैसे बनाते हैं, वो ये मैंने आपको सिर्फ ये दिखाया है कि ये शक्ल साबुन बन गया है। इसमें सिर्फ एक तेल शामिल था, जो इसे हम कहते हैं कोकोनट ऑयल, और ग्लिसरीन थी, इसमें सर्बोटोल था, फिर IPA जो मैंने आपको बताया था, जिसे हम कहते हैं देसी, मैंने शराब से कहते हैं लेकिन वो शराब नहीं होती, वो होती है अल्कोहल, जो होम्योपैथिक में मेडिसिन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होती है। जो ये प्रोसेस आपको पिछला आप देख लें, आगे मैं आपको ये बताता हूँ। अच्छा, अगर आप लोग हमसे ये बेस परचेज करना चाहें, ये बेस परचेज करना है, ये 3000 रुपए किलो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 3000 पर केजी। इसमें प्योर चीजें इस्तेमाल होंगी,
ये 1 kg में आप अपने घर में लाइक हमारा 125 ग्राम का एक साबुन था, 600 का एक साबुन देते हैं। तो इसमें आप जब अपनी चीजें डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे 11 से 12 साबुन आप बना सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अगर आप खुद बनाना चाहें। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए अब ये जो मेरी इससे पहले 2 माह से बेस हमारी बनी हुई थी, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंटल आपको दिखाता हूं। अब इसे फाइनल साबुन की शक्ल में कैसे बनाएंगे, इसे दोबारा डबल बॉयल में मेल्ट करेंगे और इसमें मजीद साबुन बनाने के लिए इसमें जो मजीद महंगे तरीन तेल है, अच्छा वो मैं हर तेल की डेफिनेशन आपको उसकी तारीफ आपको इसलिए नहीं बता सकता कि टाइम बहुत कम होता है, व्लॉग छोटा सा बनाना होता है, वरना आप बोर हो जाएंगे इतने लंबे व्लॉग में। तो यूट्यूब भरी पड़ी है, वो तेलों के जो इफेक्ट्स हैं, फायदे हैं, वो काइंडली इन्हों को थोड़ा जिहा काम तुसीं खुद करना है कि वो किन्ने बेनिफिट दे हामल ने, कितना फायदा देंदे ने, ये तुसीं खुद जरा सर्च कर लिया जी। मैं तेल तुहानूं दसांगा किहड़े-किहड़े सी इहदे विच इस्तेमाल करने। चलिए जी आपको दिखाते हैं जी। नाज़रीन, ये देखिए डबल बॉयल सिस्टम में हमने इसको रखा है। ये आप ये देख सकते हैं, ये जो मेरी 2 माह पहले पुरानी बेस बनाई हुई थी हमने, इसका टाइम पूरा हो गया है, ये इस्तेमाल करने के काबिल है। इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। ये सब जब मेल्ट हो जाएगी फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने जो 2 माह पहले हमारी बेस पड़ी हुई थी उसे हमने ये 10 मिनट में मेल्ट कर लिया डबल बॉयल सिस्टम के तहत। आपने डायरेक्ट इसको आग पे नहीं रखना, ये हमेशा दिन में रखना है। इसलिए ये ऑर्गेनिक चीजें जो है ना, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में हम लोग नहीं बना सकते, बल्कि मैं ये कहता हूं कि कोई भी नहीं बना सकता। अगर किसी ने प्योर ऑर्गेनिक चीजें बनानी है तो वो एक छोटी क्वांटिटी में आप बना सकते हैं। जैसा कि मैं ये बिल्कुल थोड़ी मुकदार में आपको बना के दिखा रहा हूं। वैसे मैं मेरे घर के साथ मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है जहां पे सिर्फ खवातीन काम करती हैं मेरी वाइफ के साथ, और मैं नहीं चाहता या समझता कि उन्हें मैं ये ऐसे मतलब फिल्म में मैं आपको दिखाऊं। तो इसलिए मैं जितनी भी चीजें होंगी मैं खुद इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि किस तरह हम फैक्ट्री में, छोटी सी फैक्ट्री में हमारे 10 वर्कर काम करते हैं और एक लिमिट्स के अंदर हम चीजें तैयार कर सकते हैं। ये जहन में रखिएगा, ऑर्गेनिक चीजें। और दूसरा, मैं इस हवाले से, इस तवसत से मैं आपको बता दूं कि बहुत से दोस्त हमारे साथ तावन कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, वो हमें होलसेल के लिए कहते हैं कि हमारे साथ आप होलसेल, अपनी जो पिछले 2 साल से हम अपना ऑर्गेनिक्स का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ होलसेल में काम करें। तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि ये होलसेल में हम इतनी मेजर बड़ी क्वांटिटीज ऑर्गेनिक में नहीं बना सकते, कोई बंदा नहीं बना सकता। ये मैं अपनी तमाम प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन ही सेल करते हैं, या हमारे जो गुजरावाला मलिक शेख एम्पोरियम सेटला टाउन है वहां पे सेल करते हैं, या जो हमारी मेन ब्रांच गली तस्वीर वाली बाजार हाजीपुरा में वहां पे सेल करते हैं। इसके अलावा हमने ऑनलाइन अब ये सिस्टम शुरू किया आप लोगों के लिए। होलसेल वाले हमसे रब्ता ना करें, क्योंकि अगर असी किसी होलसेल असी किसी वादा करने हैं तो फिर ईमान से दीन की गल है, फिर वो बेईमानी करके ही बहुत सारिया चीज़ा बिग क्वांटिटी के बनाई जा सकती हैं, फिर असल चीज़ा उसकी इस्तेमाल नहीं होगी, फिर 2 नंबरी होगी, जो कि मैंने सारी जिंदगी नहीं की। अल्लाह पाक ईमान के साथ जिंदगी दे और ईमान के साथ मौत दे। मैं आपको अपनी जितनी भी प्रोडक्ट्स हम आपको बताएंगे, बनाना सिखाएंगे, उसमें पूरी ईमानदारी के साथ जो कुछ इंग्रेडिएंट्स में लिखा होगा वो पूरी ईमानदारी के साथ उसमें शामिल होता है, क्योंकि मैं खुद उसमें, मेरी सुपरविजन में, मेरी वाइफ की सुपरविजन में ये चीजें तैयार होती है। चलिए बात करते हैं वो डिटेल, फिर इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्रामों में आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा। ये हमने बेस को मेल्ट कर लिया। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस मैं आज आपको बता रहा हूँ काफी सोप कैसे बनेंगे, फिर मैं साथ बताऊंगा कि किसी तरह का भी फ्रूट का सोप कैसे बनेगा। आज मैं आपको काफी सोप बता रहा हूँ। अच्छा, ये हमने वो मेल्ट कर ली बेस। उसके बाद सबसे पहले जो है ये लिवेंडर ऑयल, सही है, जेल में आपने रखना है कि ये जो हम ऑयल इस्तेमाल करने लगे लिवेंडर ऑयल, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी एक खास मखसूस मकदार ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मखसूस मकदार से ज्यादा जब आप ओवरडोज इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये नुकसान देती हैं। ये इसमें कितनी क्वांटिटी क्या, कैसे, ये यूट्यूब भरी पड़ी है बच्चों कि वो आपको मेजरमेंट भी आपको बता देंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है, मैं कोई लाला सामान तो प्रोसेस नहीं लेता, वही प्रोसेस है। आप देख सकते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल से आप वो सर्च कर लें, इसमें क्वांटिटी कितनी कितनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लिमिटेड। आमतौर पे जो आप ऑर्गेनिक साबुन आप देखते हैं लोगों ने, किसी भी ब्रांड का आप देखेंगे तो इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि बिल्कुल किसी ने कॉफी सोप है, इसमें डायरेक्ट कॉफी इस्तेमाल कर ली। अगर किसी ने आपको बताता है कि ये केले का साबुन है, उसने केले को मैश करके इसमें डाल दिया, और किसी ने कहा कि एप्पल का सोप है, उसने एप्पल को मैश किया इसमें डाला और साबुन में। हमारा ये मेथड ये नहीं है, हमारा मेथड यहां से डिफरेंट है। ये सबसे पहले ये देखिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं लिवेंडर ऑयल। लिवेंडर ऑयल के मैं ये लिवेंडर ऑयल कम से कम 8 से 10 रुपए 1000 रुपए पर केजी है। देखिए ये सिर्फ इसमें मैं 2 स्पून, ये तकरीबन 8 से 10 साबुन बनेंगे, 2 स्पून मैंने लिवेंडर ऑयल के इस्तेमाल किए हैं। ये टी ट्री ऑयल, ये ऑयल्स में सबसे महंगा जो है ये टी ट्री ऑयल होता है, ये टी ट्री ऑयल है। और मैं आपको ये बता दूं ये ऑयल भी हम खुद अपने ऑर्डर पे अपने नजर के सामने हम ये मैन्युफैक्चर करवाते हैं। बाजार से जो 20,000 रुपए केजी आपको मिले, 18,000 रुपए केजी मिले,
इससे ज्यादा ही मिलेगा मेरा ख्याल। अब तो मैंने बाजार में कभी चेक नहीं किया, जब मैंने चेक किया था 20-22 हज़ार रुपये किलो था। तो ये हम मैन्युफैक्चर, ये तमाम ऑयल हम अपने सामने, ये सिर्फ ये ऑयल का जो है डायरेक्ट किसी चीज से निकालने का अमल, वो तो हमारे पास मशीनें हैं, लेकिन ये जो ऑयल बने जिनको हम ऑर्डर करते हैं, हम अपनी आंखों के सामने तैयार करवाते हैं। अच्छा, टी ट्री ऑयल जस्ट 1 स्पून हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। बादाम ऑयल भी, ये है जी विटामिन ई, इसकी भी एक मखसूस क्वांटिटी हमने इस्तेमाल करनी होती है। 1 चम्मच विटामिन ई, ये थोड़ा थिक होता है, ये आप देखें। अगर विटामिन ई की क्वांटिटी आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फिर ये आपको फायदे की बजाय नुकसान में चला जाएगा। अच्छा, अब ये है एलोवेरा जेल। अगर किसी के माइंड में या आपको किसी ने बताया कि एलोवेरा डायरेक्ट आप निकाल के तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो झूठ है। ये डायरेक्ट एलोवेरा जो होती है, ये वो नहीं है। सबसे पहले एलोवेरा का हम हाइड्रोसोल बनाते हैं, हाइड्रोसोल बनाने के बाद फिर उसकी जेल बनाई जाती है। हाइड्रोसोल का एक प्रोसेस है, वो मैं इसी जो आज का प्रोग्राम है इसमें आपको मैं दिखाता हूं कि पहले हाइड्रोसोल कैसे बनता है, उसके बाद फिर इसकी जेल बनाने का एक हमारा अलग व्लॉग होगा, वो उसमें आपको हम आपको बताएंगे। ये 2 चम्मच हमने एलोवेरा जेल इसमें इस्तेमाल की, तो ये बहुत इफेक्टिव है, जबरदस्त इसके फायदे एलोवेरा जेल के। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि एलोवेरा जेल भी हम बाजार से परचेज नहीं करते, ये भी हम अपनी फैक्ट्री में ही इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन कि हम एलोवेरा भी बाजार से नहीं लाते। अच्छा जी, अब ये बादाम का ऑयल, एलमंड ऑयल जिसे आप कहते हैं, असली पंजाबी चीज में बादाम का तेल, ये 2 चम्मच में इस्तेमाल कर रहा हूं। एक, अच्छा जी, अब इसके बाद ये कॉफी, वैसे कॉफी जो आप घर में इस्तेमाल होती है, ये कॉफी के 2 चम्मच मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हम कॉफी शो बना रहे हैं। ये आपने, ये जितनी मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि तमाम चीजें एक लिमिट्स में इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल देनी, इसी तरह अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। तब हम लोग इसे ग्राइंड करते हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूं। जी, मैंने इसे अच्छी तरह शेक करने के लिए ये हम थोड़ी देर ग्राइंडर इस्तेमाल करेंगे। ये जी नाज़रीन, ये हमारा साबुन जो है, अब इस मोल्ड में हम, ये हमारे मोल्ड है, ये 125 ग्राम से अबव हमारा मोल्ड है एक। अब हम इसे मोल्ड में डाल देंगे। मोल्ड में हमने इनको साबुन में डालने के बाद ये देखें थोड़ी सी झाग ऊपर होगी। तो जो ये सबसे जरूरी मैं आपको बताने लगा हूँ, अगर हम इसके मसाम बंद नहीं करेंगे तो ये इतना ना तो खूबसूरत आपको नजर आएगा, और फिर ये इसके पीछे पीछे साइड पे थोड़ा सा फोम सा आपको नजर आएगा। तो ये अब अल्कोहल जो हमने इसमें पहले बेस बनाते हुए इस्तेमाल की थी, ये अल्कोहल का हम स्प्रे करेंगे इसके ऊपर। अब ये देख रहे हैं, ये इसकी जो झाग थी वो खत्म हो गई है।
और ये सील पैकिंग इसकी हो जाएगी साबुन की, इसमें ये ऑयल छोड़ेगा नहीं। अच्छी तरह आप इसको अल्कोहल से स्प्रे करेंगे। अच्छा जी, ये तो एक कंप्लीट मेथड मैंने आपको सोप मेकिंग में मैंने आपको बता दिया। अब ये मैंने आपको बताया कि हमने कॉफी सोप बनाया। अब सपोज जो कुछ मैंने इसमें डाला है सब कुछ सभी साबुन में ये डलेगा। सपोज आप फी सीजन है, आपने कहीं से स्टडी किया कि केले का आप साबुन बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। केले का साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इस केले को एक खास प्रोसेस के तहत, जो इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, हम इसके हाइड्रोसोल तैयार करेंगे। और जो मैंने बेस बनाते हुए आपको बताया था कि हम पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करते, वो जो केले का हाइड्रोसोल होगा वो हम इस्तेमाल करेंगे बेस बनाने में। तो उसके बाद लास्ट में आगे एक केले को मेल्ट करके हम इसमें डालेंगे। ये डबल इफेक्ट हमें हासिल होगा। इस तरह किसी भी फ्रूट का उसका तरीका ये होगा। ये एप्पल का किसी का भी आप बना सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पूरे प्रोसेस में बताया कि सीजनल का कोई भी फ्रूट हो उसका हम साबुन बनाते हैं और आप भी बना सकते हैं। लेकिन उसका फर्क ये होगा कि अगर आप डायरेक्टली किसी भी फ्रूट को अपने इंग्रेडिएंट में शामिल करेंगे, जैसे मैंने कॉफी सोप बनाते हुए आपको बताया कि अगर आप एप्पल का सोप बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर एप्पल आप मैश करके बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपको साबुन जमेगा नहीं, वो बिल्कुल जो है ना ठोस शक्ल में नहीं आएगा, वो आपकी इस्तेमाल में नहीं रहेगा। उसका तरीका का हम ये इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम एप्पल का हमने बनाना साबुन, तो वो एप्पल को काट के 8 से 10 किलो एप्पल इसमें डालते हैं, इसमें पानी डालते हैं, ये देखिए इसमें पानी डालते हैं, फिर हाइड्रोसोल बनाने के लिए इसके ऊपर पानी डालते हैं। इसके नीचे जब आग जलती है तो उसमें उसकी जो स्टीम है वो निकलती है और यहाँ से ड्रॉप करके जो इसका हाइड्रोसोल निकलता है प्योर सूरत में, फिर वो हाइड्रोसोल जो है वो हम लोग एक खास मिकदार में अपने साबुन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलोवेरा का जब मैंने आपको बताया कि एलोवेरा जेल जो हम बनाते हैं, वो एलोवेरा पहले हम अपने घर में पैदा की हुई एलोवेरा को इसमें डाल के उसका हाइड्रोसोल निकालते हैं। हाइड्रोसोल निकालने के बाद फिर उसकी जेल बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे घर की छत में हूँ मैं, बहुत से प्लांट्स है, बहुत बड़ी छत की, ये फ्रेश एलोवेरा हम अपने घर पे बनाई हुई जो एलोवेरा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स प्लीज मानना, किसी फ्रूट का भी जब हमने साबुन बनाना होता है तो जो सीजनल फ्रूट होता है उसका हम सबसे पहले हाइड्रोसोल निकालते हैं। हाइड्रोसोल निकालने के बाद फिर हम उसके बाद जो है फ्रेश फ्रूट भी एक लिमिटेड निकालते हैं। थैंक यू जी।